ओके। नमस्कार परिजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज है कि सर ये सीयूटी पीजी का डेट तो स्टार्टिंग का समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा पर्टिकुलर एग्जाम कब तक हो सकता है। जैसे कोई पूछ रहा है सर होम साइंस का क्या 13 तारीख को ही हो जाना है, 16 को हो जाना है, या 18 मार्च को हो जाना है, या क्या 31 मार्च को चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो लॉ की हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि सर ये लॉ का पिछले साल का जो था वो तो स्टार्टिंग में हो गया, तो कि इस साल भी स्टार्टिंग में हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज है, तो मुझे लगा एक बार डेट पे फाइनली चर्चा कर लेना चाहिए। तो अभी का जो पूरा टाइम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा भी कमी मत रखो, ठीक है, क्योंकि ये तो तय है कि मिड ऑफ मार्च से आपका एग्जाम होने जा रहा है। इवन 13 मार्च फाइनल हो चुका है, और जहां तक मुझे लगता है कि होली एक दिन बाद है, तो क्या 13 वाला कैंसिल हो सकता है? नहीं। 13 को अगर उन्होंने डेट दिया है तो आई थिंक ये एनटीए है, ये नहीं मानेगा। ये 13 को एक एग्जाम तो कराने वाला है। वो बात अलग है कि भले आचार्य का ही करा के छोड़ दे, या कोई ऐसे कोर्स का जिसमें बच्चे बहुत कम आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 13 को जनरल पेपर हो जाएगा, ये तो श्योर है। तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखो, और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अभी आप बस मॉक टेस्ट लगाओ। ये मॉक टेस्ट हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। आपको अच्छा लगे तभी आप बाकी टेस्ट लीजिए। और अभी 67% डिस्काउंट है, यानी कि वो टेस्ट सीरीज आपको ओनली 499 में 10 टेस्ट अवेलेबल हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है इस पे इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कोई इंक्वायरी नहीं, आप बस इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे एक लिंक है, बस क्लिक करते आपको सीधे टेस्ट पे चले जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डेट क्या कहता है, ठीक है। अगर हम लोग लास्ट ईयर का देखें तो लास्ट ईयर का डेट भी इसी महीने में था। ये तो इस साल का है, ठीक है, 13 मार्च। शायद उस साल, मुझे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 11 मार्च समथिंग कुछ ऐसा डेट था। तो कहने का मतलब ये है कि ये मार्च में ही एग्जाम उस साल भी था, इस साल भी है। हाँ, इस साल होली है, एक फेस्टिवल है हमारे पास, होली। तो ये रंगों का त्योहार पड़ रहा है 14 मार्च को। तो ऐसे में 13 को डेट है, तो क्या 14 को एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो 14 को तो होली है, तो पक्का छुट्टी होने वाला है। लेकिन 13 को कोई एक एग्जाम कराने के बाद ही होगा, ठीक है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अब आप सोचो कि बाकी कोर्सेज का क्या? तो 15, 16, 17 से फाइनली आपके 3 शिफ्ट में है। ध्यान देना, यहां पे जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 3 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। यानी कि कोई ये ना सोचे कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है, बहुत लेट और महीने भर खींचने वाला है। ये गिन के 18 से 19 दिन में आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। 3 शिफ्ट में होगा। लगभग 300 से ज्यादा सिटीज में इसके सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ऐसे में आप यूं समझ लो कि आपके नजदीक में ही आपका कोई सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। आप लगभग जब एडमिट कार्ड आने वाला होगा, एडमिट कार्ड ये लोग 4 दिन पहले देते हैं, शायद लिखे भी होंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अनाउंसमेंट सिटी एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड 4 डेज बिफोर द एग्जाम। 4 दिन पहले इनका एडमिट कार्ड आ जाता है, यानी कि 9 मार्च तक एडमिट कार्ड देने लगेंगे। लेकिन ध्यान देना, जिसका एग्जाम शेड्यूल हो रहा है 21 तारीख को, तो उसका आएगा 16 के लगभग, यानी कि उनके डेट के 4 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि 9 या 8 मार्च को सबका आ जाएगा, जिसका 31 मार्च को उसका भी नहीं, नहीं। वो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल डेट चलता है, सब्जेक्ट्स वाइज, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड अपडेट होता रहता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सेंटर्स पे पता चलता है कि हाँ कितनी सीटें खाली हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं इस कोर्स में, तो इसी सेंटर पे कितने सब्जेक्ट्स को रखा जा सकता है। जैसे एक मेरा जो कैलकुलेशन ये कहता है कि इनके पास जो स्टार्टिंग के कोर्सेज हैं और जिनमें बच्चे बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत लो क्वांटिटी जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेंट्स है कोर्स वाइज, ठीक है। जैसे आचार्य ले लो, ठीक है। तो हो सकता है कि आचार्य को स्टार्टिंग में, क्योंकि हर साल आचार्य को क्या किया गया, स्टार्टिंग में रखा गया, तो ये हो सकता है स्टार्टिंग में रख दें। विजुअल आर्ट्स के बच्चे जो होंगे उनके भी जो थ्योरी के पेपर हैं वो स्टार्टिंग में रख देंगे। खासकर थ्योरी वाले पक्का स्टार्टिंग में रखेंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल भी करवाना है रिजल्ट अनाउंसमेंट करा के। तो ऐसे में जो कम बच्चों वाला फॉर्म रहता है वो स्टार्टिंग में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरल पेपर को लास्ट ईयर इन्होंने 2 दिन बाद ही करा दिया था, यानी शायद 13 मार्च को लास्ट ईयर इनका जनरल पेपर का पेपर था, थर्ड में। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था, तो यूं समझ लो इंग्लिश का पेपर भी स्टार्टिंग में करा दिया था इन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है ना कि अभी आप कंफ्यूज हो रहोगे। अपनी तैयारी बेहतर रखो। संडे वनडे नहीं आने वाला है बीच में, इनके अकॉर्डिंग वर्किंग डे, नॉन वर्किंग डे, बस एग्जाम डे ही होता है।
ठीक है, ये संडे को भी एग्जाम कराते हैं एनटीए वाले। तो आप यूं समझ लो ना, मेंटली प्रिपेयर रहो कि डेट फाइनल है और वो है 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में, और इसी बीच में आपको कोई भी डेट मिल सकता है। तो बस अपने अपनी पढ़ाई में एकदम जोर लगा दो, प्रैक्टिस करो, और यूं समझ लो कि आपका एग्जाम 16 को फाइनल है। कोई एक डेट लेके उसको आप मेंटली प्रिपेयर होकर तैयारी करो। अगर आपको ज्यादा दिन मिलेगा तो अच्छी बात है। अब हिस्ट्री का पेपर हो सकता है कि चला जाए 27 मार्च को, लेकिन आप 16 या 17 का कोई एक डेट सभी लोग रख लो और उसी डेट को अपना एम मान के तैयारी करो, तो ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन भी कर लोगे, क्योंकि ये मान लोगे कि चलो हमारे पास 25 दिन बचा हुआ है और अभी भी तैयारी पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि अरे सर अब तो समय जा चुका, अब क्या ही हो पाएगा, अब तो नहीं निकलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अंत भला तो सब भला, यही तो समय है सही मायने में अपनी तैयारी में जोर लगाने का। और मुझे देखो, क्योंकि हम लोग तैयारी करवाते हैं बच्चों का, बच्चों के मेंटेलिटी को समझते हैं। जब अंत समय आता है ना, तभी नोट्स ढूंढना, अरे यार ये मटेरियल मिल जाता, अरे कौन पढ़ाता है इसको, इसका टेस्ट सीरीज मिल जाता, पीवाई क्यों मिल जाएगा क्या, इस तरीके की चीजें वो अपने दोस्तों में गॉसिप करना स्टार्ट करते हैं। और अभी कोर्स की इंक्वायरी पहले से बहुत ज्यादा है। सोचो 25 दिन बचा है, फिर भी कोर्स की इंक्वायरी पीक पे है। सर ये कोर्स है क्या, सर ये होम साइंस है, सर फिलॉसफी दिलवा दो, सर आप, तो इस तरीके की चीजें समझ में आ जाती हैं। बच्चे अभी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, तो अपने आप को कभी ये मत सोचो कि सर अभी तो बहुत समझ आ चुका है, अब क्या ही पढ़ पाएंगे। यही तो समय है पढ़ने का, क्योंकि इसी टाइम पे सब हर कोई पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन इस समय भी नहीं पढ़े तब आप पीछे चले जाओगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी पढ़ाई पे जोर लगाओ, और आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हो तो अभी एज अ क्रैश कोर्स सभी कोर्सेज की जो फी है वो 50% डिस्काउंट है। इवन सभी कोर्स कर दिए गए ओनली 1999 में, यानी कि 999 रुपए में कोई भी कोर्स ले जाओ और 499 रुपए कोई भी टेस्ट सीरीज ले जाओ। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर कोर्स की इंक्वायरी है तो कॉल कर लो, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, बहुत सी शुभकामनाएं हैं। और फाइनली जो मेरे साइड से एक डेट है किसी भी कोर्स के लिए, हुआ है 17 मार्च। ये मान के चलो कि आपको 17 को एग्जाम है और हमें 17 को एग्जाम में बैठना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है आई विल अपडेट यू, इन्फॉर्म। मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।